Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 7 और बेटा हमारा आज का SLO है use adverbs, adverb phrases and recognize adverb clauses as needed in this speech and writing. Identify and use degree of comparison of adverb. तो हमने एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज को यूज करेंगे और एडवर्ब क्लॉज को रिकॉग्नाइज करना आज हम सीखेंगे। इससे पहले आप ग्रेड 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूज एडवर्ब्स, एडवर्ब फ्रेजेस इन देयर स्पीच एंड राइटिंग। तो इंशाल्लाह आज हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में भी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरह अल-बकरा वर्स 97, say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever is an enemy of Gabriel should know that he revealed this Quran to your heart by Allah's will, confirming what came before it, a guide and good news for the believers. Yes, my dear students, बेटा ये वर्स जो है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 97 है। अल्लाह सुब्हानहू ताला इसमें बेटा इसकी जब भी आपको टाइम मिले अपने कारी साहब से, इस्लामियात के टीचर से, ज़रूर इसकी आप शान नज़ूल सीखें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किस वक्त ये आयत नाजिल की और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की यहाँ पर जो अज़मत है वो बताई कि वो उन्होंने, इसलिए उनको जिब्रील अमीन भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ पूरा कुरान जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुरान हमारे पास महफूज है और हमारे लिए क्या है, एक हदायत है, इट्स अ गाइड, राइट। और गाइड जो है उसके साथ हमारे लिए इसमें गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ क्या है, इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस। ओके, अब बेटा हम जो सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के एडवर्ब्स यूज करते हैं और इसमें जैसे ही रिवील्ड दिस कुरान, ओके, इसमें हमारा वर्ब क्या है, रिवील्ड, और टू योर हार्ट, ये क्या बता रहा है हमें कि कुरान कहाँ नाजिल हुआ, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। तो ये इस रिवील्ड, इस वर्ड के साथ जो हमें एक्सटेंडेड टू योर हार्ट, ये इसका एक्सटेंडेड डिटेल्स हैं। तो इस टाइप के मतलब वर्ड के साथ ये एडवर्ब फ्रेज है। इस तरह से हमें जो एडवर्ब फ्रेजेस हैं, एडवर्ब क्लॉसेस हैं, उनको हम डिफरेंट यूज करते हैं। इंशाल्लाह आज हम मजीद इसके बारे में सीखेंगे। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म आवरसेल्फ, डिस्क्राइब एन एक्शन, हाउ, वेयर, व्हेन एंड हाउ ऑफन it's done using adverb. Okay, आपने एक एक्शन जैसे I offer my namaz or prayer or salah 5 times a day in masjid with jamaat whatever, इस तरह के sentences यूज करें और adverb का different type के adverbs यूज करें। pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes my dear students, so बेटा आपने adverbs यूज किए और हमें समझ क्या आई है कि adverbs जो होते हैं वो हमें how, where, when एंड हाउ ऑफन टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं एक्शन के बारे में। ठीक है, यही एडवर्ब का यूज होता है। अब हम मजीद सीखते हैं एडवर्ब के बारे में। व्हाट आर एडवर्ब्स? एन एडवर्ब इज अ वर्ड। ठीक है, जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो ये एक वर्ड होता है दैट इज यूज्ड टू चेंज और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव को भी बताता है, वर्ब के बारे में भी, क्लॉज के बारे में भी, और एक और एडवर्ब के बारे में भी ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है। ये इसका काम है। Traditionally considered to be a single part of speech, adverb perform a wide variety of function. Adverbs normally carry out the functions by answering the questions. When means जो action है वो कब हुआ, she always arrives early. ठीक है। How, he drives carefully. अब ये drives जो है वो आपका verb है और किस तरह से, carefully उसका manner, how. Where, they go everywhere together. Okay, कहाँ जाते हैं वो, everywhere. In what way, she eats slowly and to what extent, it is terribly hot. Okay, तो इस तरह से ये adverb हमें बताता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके पिछली क्लासेस में। अब क्या करेंगे कि जब बेटा अब ये एडवर्ब का फंक्शन हमें समझ आ गया,
तो एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब क्लॉज है, फंक्शन उनका यही रहता है। ठीक है, ये है जी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें बताते हैं जो टाइम के बारे में, समटाइम्स, रिसेंटली, ड्यूरिंग, ऑलवेज, सून, येट, यूजुअली, नेवर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे एडवर्ब्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम एक्शन के टाइम को मेंशन करना चाह रहे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस हम कहाँ यूज करेंगे? एवरीवेयर, इनटू, नोवेयर, हियर, देयर, अबव, बिलो, इनसाइड, एक्सेट्रा, जो हमें जब हमने एडवर्ब की प्लेस बताना होगी। और हमें पता है कि एडवर्ब एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं, राइट ना, ये हमें उसका फंक्शन पता है। इसी तरह से मैनर के लिए डेंजरसली, सॉफ्टली, क्विकली, जेंटली, नीटली, और डिग्री के लिए एंटायरली, स्लाइटली, हाईली, एक्सेट्रा। फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई काम कितना, हाउ ऑफन इट हैपेंस। जैसे वी ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे, तो हमारी नमाज की फ्रीक्वेंसी क्या है? कम से कम 5 टाइम्स अ डे। ऑलराइट, तो कितना ऑफनली कोई काम हो रहा है, इसकी ये डिफरेंट एडवर्ब की टाइप्स हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ये भी आपने देखना है कि आप पोजीशन, आप एडवर्ब को कहां प्लेस करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स, आई सी, और एडवर्ब ऑफ मैनर, सडनली, ये हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लाए हैं। अगर हम इसको मिड में लाना चाहते हैं तो ही ऑलवेज, शीज, ही स्लोली। अगर एंड पे लाना चाहते हैं, ही विजिट्स मी ओकेजनली। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि एडवर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, एंड पर भी आ सकता है, राइट। कंपैरेटिव एडवर्ब, a comparative adverb compares two actions. When comparing two actions, add er to adverb. Use more instead of adding er in the adverb ends ly. जो ly पर आते हैं उसके साथ हम more add कर लेते हैं. Never use more with the er. ठीक है ना, more और er इकट्ठे नहीं आपने add करने. Some adverbs form degrees of comparison accordingly to their own rules. It is impossible to understand this logic. Therefore, such adverbs just need to be learned. और बेटा these are known as exceptions, okay? क्योंकि इसमें रूल नहीं होते तो इसलिए well, better, the best, badly, worse, the worst. अब इस तरह के जो adverbs हैं ये हमें याद करना होंगे instead of this कि हम इसमें अब well के आगे यार भी नहीं लग रहा, more भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये नए वर्ड्स जब होते हैं तो ये एक्सेप्शंस होती हैं किसी भी रूल की, और इन एक्सेप्शंस को हमें लर्न करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपको इनमें से बहुत से ऑलरेडी पता है। चलिए जी, अब आपकी बुक में देखते हैं पेज नंबर 67। ये डू यू रिमेंबर है क्योंकि आप ऑलरेडी एडवर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, जो हमें टाइम के बारे में बताता है, टुमारो, टुडे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें प्लेस के बारे में बताता है, हियर, देयर, वेयर वगैरह। और एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें उसका मैनर बताता है कि किस तरीके से ये काम हुआ, क्विकली हुआ, स्लोली हुआ वगैरह। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी बताता है, जैसे कि ऑफन, यूजुअली, सम टाइम और वेरी ऑफन, ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा होता है, ये कभी कभार होता है, ये अक्सर होता है, आमतौर पर ऐसा होता है, राइट। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑलमोस्ट, हार्डली, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ रीजन, जो हमें रीजन बताता है एक्शन की, कि आई रैन बिकॉज और देयरफॉर, राइट। ये है हमारे एडवर्ब की टाइप्स जो कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर ली हैं और अभी भी हमने इनको रिकॉल कर लिया है। अब हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब अभी इसको भी डिस्कस किया है। एडवर्ब शुड कम as near as possible to verb they modify. This is because the meaning of sentence can change with the change in the position of adverb. लेकिन ये वर्ब के करीब होना चाहिए, जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है उसके करीब होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप इसको स्टार्ट में, मिड में और एंड पे रख सकते हैं, wherever it is more suitable. When the verb is intransitive, verb that do not have a intransitive verbs क्या होते हैं बेटा? जिनका जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे I study, ठीक है। अब स्टडी जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपका when the verb is intransitive, place the adverb immediately after it, ठीक है।
He walked slowly. अब walk जो है इट्स ऑल्सो एन intransitive verb, तो इसका जो एडवर्ब है वो फौरन इसके बाद आ जाएगा slowly. She smiled beautifully, right? When the verb is transitive, इसका मतलब है जब भी पोजीशन आप चेंज करते हैं वो transitive verb के साथ करते हैं with an object following place the adverb immediately after the object. She endured the pain bravely. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिस एक्शन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद एडवर्ब आ जाएगा. He offered his help willingly. Okay, help is your object and willingly is adverb. Adverb of time and frequency normally come before the verb. ठीक है, जब टाइम और फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो ये आम तौर पर आप वर्ब से पहले ले आते हैं. They seldom visit us. She recently started a new job. If the verb consists of an auxiliary, क्या होता है auxiliary बेटा? Helping verb. The adverb goes after it. ठीक है, they have. अब have जो है ये auxiliary है कौन से tense का? Perfect tense का, present perfect tense. और never is the adverb जो इसके फौरन बाद हमने add कर दिया है. An adverb which modifies an adjective, अगर ये आपके adjective को modify कर रहा है और another adverb comes before it. Adjective या adverb को modify करने वाला adverb adjective और adverb से पहले आएगा. कैसे? She is very beautiful. अब beautiful is adjective और very जो है वो हमारा adverb है तो ये adjective से पहले आ गया. The girl sang so sweetly. Okay, तो sweetly is your adjective and it's your adverb और so जो है वो इससे पहले आ गया. Here adverb so modifies the adverb sweetly. The word only, merely, even, not and never are usually placed before the word. They modify. ठीक है, ये इस तरह के जो words हैं वो जिस word को भी modify कर रहे हैं उससे पहले आप लाएंगे. I merely wanted. She was not clever. He never keep this word. Right? Degree of comparison in adverb: positive, early, earlier, earliest, fast, faster, fastest, hard, harder, hardest, high, higher, highest, late, later, latest. और ये जो एडवर्ब्स आपके ly पे एंड होते हैं, अभी हमने ये रूल देखा था, उसके कंपैरेटिव के लिए आप मोर और सुपरलेटिव के लिए आप मोस्ट यूज करते हैं. मोर एंगरली, मोस्ट एंगरली मीन्स, और इसका यूज उसी तरह से बेटा जैसे हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है, ब्राइटली, मोर ब्राइटली, मोस्ट. और वो क्या है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव ले आएंगे, और अगर सबसे हाई वाला है तो आप सुपरलेटिव ले आएंगे. यही रूल है, ये हमारा एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी सेम रूल है. ठीक है, अगर ब्राइटली है और कंपैरिजन में मोर ब्राइटली और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्राइटली. ठीक है जी. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको प्रैक्टिस करते हैं एक्टिविटी में. योर टीचर विल प्रिपेयर सेंटेंसेस विद मिसिंग एडवर्ब्स. ठीक है टीचर, अब आपने बच्चों को एडवर्ब के बगैर सेंटेंसेस लिखने हैं. डिवाइड इनटू टीम्स, बच्चों की टीम्स बना दे. द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच टीम रन्स टू पिक अ कार्ड, रीड्स द सेंटेंस अलाउड एंड एड्स एन एप्रोप्रिएट एडवर्ब. तो इसका मतलब है बेटा सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी से आपने इस एक्टिविटी को करना है. पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी, यूज द करेक्ट एडवर्ब्स एंड देन कम बैक. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा एडवर्ब की हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है. अब हम इसको बुक में देखते हैं. अपनी बुक का पेज नंबर 68 देखिए और इसमें क्वेश्चन बी को आपने सॉल्व करना है. सो पॉज द वीडियो, एंजॉय दिस, I mean complete this task, enjoy completing this task and then come back. हाँ जी, yes, grade 8 done beta. Okay, fine. So here is your there are more questions. यहाँ पर आपके पास पार्ट सी है, पेज 68 और इसके कुछ सेंटेंसेस 69 पर हैं. इनको भी जल्दी से कंप्लीट करें बुक पर और वापस आइए. ओके डन, शाबाश. अब हमारे पास है जी आपके लिए दिस वर्कशीट. टीचर काइंडली इस वर्कशीट को प्रिंट करें, बच्चों को इसकी प्रिंटेड फोटोकॉपीड फॉर्म दें ताकि वो मजीद प्रैक्टिस कर सकें एडवर्ब की. और ये 2 पेजेस पर है और हमारा आज का होमवर्क है
यूज ऑल टाइप ऑफ एडवर्ब्स। बेटा आज हमने एडवर्ब्स की जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं, हमने सारी टाइप्स पढ़ी हैं, उनको आपने अपने सेंटेंसेस में, अपनी नोटबुक्स में लिख के लाना है, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।